Hello friends, welcome to Pebbles and welcome to my course of 48 laws of power या सत्ता के 48 नियम कि डोंट बिल्ड फोर्ट्रेस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। आइसोलेशन इज वेरी डेंजरस। सारे साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट और जो कुछ भी तज्ञ लोग हैं वो यही कहते हैं कि खुद के मन में एक कोश बनाकर उसमें घिरे हुए मत रहो। Isolation is very dangerous in your professional life also and in your personal life also. आपकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा अगर आप खुद को आइसोलेट कर दोगे। अपने आप को बचाने के लिए एक किले का निर्माण न करें। अलगाव खतरनाक चीज़ है, बहुत ही खतरनाक चीज़ है अलगाव। अपने पर्सनल लाइफ में भी अगर आप ऐसे व्यक्ति हो कि आपकी टावर जैसे बिल्डिंग, उसका एक फ्लैट, वो एक छोटा सा फ्रेंड सर्कल और अपनी कार, यही अगर आपका लाइफ है तो वो तोड़ो, उससे बाहर आ जाओ। बाहर के लोगों से मिलो, उनसे बातें करो, अलग अलग जगह पे जाओ, अलग अलग लोगों से बातें करो। तो आप एक ऐसी दीवार, भले आपके कोई दोस्त नहीं बनेंगे वहाँ पे, लेकिन फिर भी आपके बचाव के लिए मेंटली यही सब चीज़ें काम करती हैं। एक जगह बैठने से कोई भी दुख दर्द या कोई भी टेंशन फ्री नहीं होता। अगर आप किसी टेंशन में हो या घर पे ऑफिस में अगर टेंशन है आपका, या फिर घर पे भी टेंशन है, तो आपको क्या सलाह दी जाती है साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से कि आप बाहर जाओ, लोगों से मिलो, बातें करो। बिकॉज द ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल। हम लोग, जो इंसान जो है वो सोशल एनिमल है। हम लोग उसके लिए नहीं बने हैं कि अपनी गुफा में जाके बैठ जाओ। वो तो शेर करता है, लेकिन वो इतना ताकतवर है कि उसे कोई छू भी नहीं सकता जंगल में। लेकिन आप देखिए, वो शेर को मारने के लिए उसी के आइसोलेशन का इस्तेमाल किया जाता है, उसकी शिकार के लिए उसी के आइसोलेशन और उसी के पैटर्न का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये चीज़ हमें बहुत डेंजरस हो सकती है, हमें हमारे प्रोफेशनल लाइफ में और हमें आगे बढ़ने में। क्योंकि जो आदमी आइसोलेट रहता है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। अरे जाने दे यार, वो ऐसा ही है, वो ऐसा करके छोड़ देते हैं। किसी भी चीज़ में उसको ग्रांटेड नहीं लेते, मतलब ये तो आएगा ही नहीं, ये तो करेगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं। ये सब जो पॉइंट्स है, कमेंट्स है, वो आपके लिए मत बनाइए। लेट्स सी द पॉइंट्स। A fortress may be impregnable, but everyone knows you are there and it may easily turn into a prison. सबको पता है, मे बी वो बहुत ही मजबूत किला होगा, लेकिन सबको पता है कि आप वहाँ हो और वहाँ से आपको बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है। आपको वहीं पे कैदी बनाया जा सकता है। पेरिस के लूवर म्यूज़ियम में एक नया फॉर्मेशन किया गया है। पहले ज़माने में क्या होता था कि अगर म्यूज़ियम में, लूवर म्यूज़ियम में मोनालिसा से लेके वैन गॉग और गोया के बहुत सारे, मतलब बेशुमार कीमती पेंटिंग्स रखे हुए हैं, आर्टिफैक्ट्स है वहाँ पे। तो पहले क्या होता था कि चोरों को पकड़ने के लिए चौकियाँ बनाई जाती थी, ओके। लेकिन अब उनकी सिस्टम ऐसे बन चुकी है कि अगर किसी पेंटिंग को किसी ने निकालने की कोशिश की, कुछ किया, तो सारे गेट बंद हो जाते हैं। तो उनकी एक पॉलिसी है, पेरिस लूवर म्यूज़ियम की जो सिक्योरिटी है, उनकी एक नई टेक्निक है, नई पॉलिसी है कि चोरों को अंदर ही रहने दो, क्योंकि हमें पता है कि वो कहाँ हैं। वो भागेंगे, फिर हम उन्हें पकड़ेंगे। आपका पुलिस डिपार्टमेंट कितना भी पावरफुल है, वो नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं आधे चोर तो भाग जाएंगे वहाँ से। और पहले भी वहाँ से पेंटिंग की चोरी हो चुकी है। मोनालिसा का पेंटिंग भी चोरी हो चुका है, ये चोरी हो चुकी है पहले भी। तो अब उन्होंने टेंडेंसी बदल दी है। अब उन्होंने क्या किया कि जो चोर है, जो मेंटली कमज़ोर है, वो अपने बचाव के लिए एक फोर्ट्रेस बनाता है, और जो पकड़ने वाला है, जो दूसरे लोग हैं, वो उसी फोर्ट्रेस के ऊपर अटैक करते हैं। ओके, सो एवरीबडी नोज यू आर देयर एंड इट मे इजीली टर्न इनटू अ प्रिजन। इसका इस्तेमाल आपके खिलाफ हो सकता है। अगर आपके ऑफिस में लोगों ने देख लिया कि आप कभी टेंशन में हो, कुछ हो, तो आप अकेले बैठते हो, ये करते हो, वो
मतलब एकदम सुनसान रहते हो, चुपचाप रहते हो, तो इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। इसका मतलब ये निकाला जाएगा कि आप मानसिक रूप से कमज़ोर हो, आप चैलेंजेस और डिफ़िकल्टीज झेल नहीं पाते, और फिर लोग आपको हराने के लिए कुछ ना कुछ ऑफिशियल डिफ़िकल्टीज खड़ी करेंगे, और फिर आप ऐसे कोष में चले जाओगे, वहाँ से आपको खुद को बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। द पावर डिपेंड्स ऑन द सोशल इंटरेक्शन एंड सर्कुलेशन। ताकत जो होती है वो सोशल इंटरेक्शन पे होती है, क्योंकि ये सारा कोर्स जो आप देख रहे हैं उसे यूज़ कहाँ करोगे? अगर आप अकेले बैठे हो, आप किसी से बात ही नहीं करते, किसी से मिलते ही नहीं हो, तो आप ये सारे ट्रिक्स एंड टेक्निक्स किसके ऊपर यूज़ करोगे? और नहीं यूज़ करोगे तो आपको फॉर्चून भी नहीं मिलेगा, आप हायर स्टेज पे जा भी नहीं पाओगे आप, क्योंकि आइंस्टाइन जैसे लोग तो बहुत कम होते हैं, बट ही वॉज ऑल्सो सोशल एनिमल। तो ये जो है, जो पावर जो है आपकी, वो सर्कुलेशन, सोशल इंटरैक्शन में है, सोशल इंटरैक्शन एंड सर्कुलेशन में है, क्योंकि वो आपको मानसिक ताकत देता है जो आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको काम आती है। ठीक है। देन आइसोलेशन इज डेडली फॉर द क्रिएटिव आर्ट्स। क्रिएटिव आर्ट्स, अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हो तो आइसोलेशन बहुत खतरनाक हो सकता है। हाँ, एक आर्टिस्ट है, एक राइटर है, एक पेंटर है कि वो अपने चित्र निकालता है, एक राइटर अपने किताब लिखता है, वो तो एकांत में बैठ के ही वो सब करता है। लेकिन वो कल्पना आने के लिए, वो क्या करना है वो जानने के लिए उसे सोशल होने की ज़रूरत है। आप तब तक कुछ नया निर्माण नहीं कर सकते जब तक आप नया देखते नहीं हो। तो शेक्सपियर was always producing plays for the masses. He was in constant touch with reality and what people wanted. अगर आपने एक दुकान खरीदी आज के ज़माने में, ओके, और आपने 1980s के और 82 के 90s के वगैरह फैशन के कपड़े वहाँ पे रखे, कौन आएगा लेने के लिए? कोई नहीं आएगा, क्योंकि लोगों को क्या चाहिए, व्हाट इज़ द ग्राउंड रियलिटी, ये तो आपको पता ही नहीं है। और इसका सर्वोत्तम उदाहरण है फैशन शोज। मैंने ज़िंदगी में आज तक वो रैंप वॉक के वो जो चलते हैं वो कपड़े कभी रोड के ऊपर नहीं देखे हैं। भले उनकी कीमत देखिए, उसके पीछे को कुछ लोग बनेंगे कि आर्टिस्ट अपनी क्रिएटिविटी दिखाता है, लेकिन क्रिएटिविटी क्यों दिखाएगा? उसे वो प्रोड्यूस क्यों करना है? क्यों? वो तो होता है, वो बहुत बेकारी होता है वो। लेकिन they are not with the ground reality, they are not social। और ये अगर नहीं होगा, जिनके लिए आप क्रिएशन कर रहे हो उन्हीं से आप नहीं मिलते तो क्या फ़ायदा? बहुत बार एप्लीकेशंस और जो सॉफ्टवेयर जब बनते हैं तब बहुत इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वगैरह वो बनाते हैं, लेकिन वो लोगों के हिसाब से काम नहीं करते तो वो सॉफ्टवेयर फेल हो जाता है। इट बिकम्स डिफिकल्ट टू यूज इट। तो इसके लिए एवरी वन ऑफ अस हैज टू बी सोशल इंटरेक्शन एंड सर्कुलेशन, ये होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप फेल हो जाएंगे। फोर्ट्रेस मत बनाओ। मोबिलिटी एंड सोशल कॉन्टैक्ट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम द प्लॉटर्स। डेफिनेटली अगर आप बहुत सारे लोगों को जानते हो, बहुत सारे लोगों से मिलते हो, तो इसकी प्रैक्टिस भी, ये सबकी प्रैक्टिस भी हो जाती है उनके ऊपर। हमें नई नई जानकारी मिलती है, नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती है। लेकिन अगर आप किसी से नहीं मिलते, आइसोलेशन में हो, तो आपका इन्फॉर्मेशन सोर्सेज भी कम हो जाते हैं। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन सोर्सेज कम हो जाते हैं। तो मोबिलिटी होनी चाहिए और सोशल कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए, दोनों, हमारे प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों लाइफ में। आपने ऑफिस में या आपके फर्म में कहीं भी देखा होगा, कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि उन्हें सारा ऑफिस जानता है, हर कोई उनके साथ हंस खेल के बातें करता है, वो आते आते सबको हाय बाय करते ही आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो उनके फेवरेट है और या, लेकिन वो इंटरेक्शन में रहते हैं, सबके साथ उनका इंटरेक्शन होता है। जनरली मैं आपको बोलता हूँ कि इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ कि द प्यून्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिस और एनी कॉर्पोरेट ऑफिस, एक प्यून जो काम कर सकता है ना,
वो बड़ा ऑफिसर भी नहीं कर सकता। और ये एक्सपीरियंस मैंने खुद लिया है, ऑफकोर्स गवर्नमेंट ऑफिस में लिया है। एक प्यून साला आपकी फाइल यहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकता है, जो एक ऑफिसर नहीं कर सकता, क्योंकि ही इज़ अ वेरी सोशल एनिमल। एवरीबडी नोज हिम, ही नोज एवरीबडी। उसको हर चीज़ की खबर होती है। एंड रिमेंबर, दिस इज द एज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड यू विल नॉट गेट इंफॉर्मेशन अनलेस एंड अनटिल यू आर सोशल एंड यू हैव द कॉन्टैक्ट्स। तो आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आप आपके इर्द गिर्द एक फोर्ट्रेस नहीं बना रहे हो। ऑलवेज यूज द पॉलिसी, द बेस्ट प्लेस टू हाइड इज द क्राउड। बचपन में हम जब स्कूल जाते थे और स्कूल के बाहर पता है वो इमली वाला या फिर कुछ खट्टा मिट्टा बेचने वाले लोग रहते थे, स्टॉल्स, छोटे छोटे ठेले रहते थे, और स्कूल के प्रिंसिपल का ऑर्डर होता था कि उनसे कुछ नहीं लेने का, बाहर का खाने का नहीं। और रिसेस में हम लोग चुपके से जाके उसे लेते थे। तब हम क्या करते थे, हम किसी दोस्त को भी साथ में लेके जाते थे, क्योंकि अगर हम पकड़े जाए तो मैम ये भी था साथ में। ये हम सब ने किया हुआ है। लेकिन अगर कोई नहीं होगा आपके साथ में तो आप अकेले फंसोगे। तो आपको कभी भी अकेले फंसना नहीं है। आपको एक फोर्ट्रेस नहीं बनाना है। आपके आजू बाजू में आपके सारे साथ में बहुत सारे लोग होने चाहिए, जिसके दो फायदे हैं। एक तो इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी आपको, और आप किसी जगह पे कैद नहीं होगे, और आपका मानसिक संतुलन जो है वो बना रहेगा। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस रूल नंबर 18। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में रूल नंबर 19 में। लेकिन तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट्स के बारे में कहना चाहता हूँ कि आप कमेंट्स कीजिए। आई विल पर्सनली आंसर ऑल द कमेंट्स। लेकिन तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।